गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल महेश्वरी आप सबके बीच में फिर हाजिर हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय महेश्वरी सर। कल जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि 12th की तर्ज पे मैं 10th क्लास की वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं 10th क्लास का एक बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आप सबके बीच में आया हूँ। वो टॉपिक है जो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, 9th, 10th, 11th, 12th। और आगे आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, IIT, बिट्स पिलानी, NDA, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो ये टॉपिक आपके जो है वो हर पार्ट के अंदर आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो आपके जो नंबर का जो स्केल है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अब बिना विलंब किए अपने बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैं बोथ मीडियम में आपको समझाऊंगा, बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अपने को समझना होगा कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को अपने यदि दो पार्ट में डिवाइड करें, ट्रिग्नो प्लस मैट्री, ट्रिग्नो प्लस मैट्री। ट्रिग्नो का मतलब अपने यहां पर जो है वो ट्राइंगल से लिया गया है। ट्रिग्नो का मतलब यहां पर क्या है, ट्राइंगल। और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट, त्रिकोण और मिति, यानी ट्राइंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक ऐसी मेजरमेंट की अपने को आवश्यकता हुई, उस ब्रांच को नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया डियर स्टूडेंट्स, उसको नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या प्रोसीजर है, क्या करना होता है, और मैं आपको बता दूं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट जो इस वीडियो को आज देख रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 6th, 7th और 8th चैप्टर, 6th, 7th, 8th चैप्टर, ये तीनों चैप्टर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। मैं ऐसे कहूं कि ये इन सब का यदि ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स में 80 मार्क्स में यदि वेटेज अपने निकाल पाए तो ये लगभग 6 नंबर का, ये अपने 3 नंबर का, और ये अपने जो है वो लगभग 3, यानी लगभग अपने अप्रोक्सली मान सकते हैं 13 नंबर का अपने काम हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर का मतलब यदि पासिंग मार्क्स आप मानते हैं 80 में से 13 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, तो आप इन ट्रिग्नोमेट्री से ही पास हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने, आप समझ गए होंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपके 3 चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जो है वो पिकअप किया है। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या आखिर, डियर स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, जहां पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री एंगल है। और मान लेते हैं यहां पर ये वाला जो C है वो एंगल थीटा है, इसको क्या लेट कर लेते हैं, थीटा। इन ट्राइंगल ABC इफ हेयर, जो यहाँ पर ये थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल यानी कोण को प्रदर्शित करता है। 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का, इस तरह से ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझना होगा, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है H, बोले तो हाइपोटेनियस, इंग्लिश में और हिंदी में बहुत मैं कन्वर्सेशन आपको बता पाऊंगा। हाइपोटेनियस, H का मतलब 90 के सामने, डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, बोले तो करंट, बोले तो करंट। इतनी बात समझ आई होगी आपको। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, बोले तो करंट। उसके बाद जो थीटा है, थीटा यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। थीटा के अपोजिट जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, पी से डिनोट किया जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? लंब। थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसको बोला जाता है लंब। उसके बाद में जो साइड बच गई, ये P हो गया, ये H हो गया, जो साइड बच गई उसको बोलते हैं B। B बोले तो बेस, B बोले तो बेस। B से बचा हुआ, B से बेकार और B से जो बच गया वो होता है बेस, बोले तो आधार। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले आपको ये जो ट्राइंगल है इसके बारे में, इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड का जो है 3 ही इंटरनल एंगल है, 3 ही एक्सटर्नल एंगल है, 3 वर्टेक्स हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर अपने को समझना क्या है, इस ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री का एंगल है और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और बच गया B से बचा हुआ, B से बेकार और B से बेस, बोले तो आधार। अब ये है अपना डायग्राम नंबर 1। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इस बात को आप समझिए। मैं एक सुंदर सी लाइन अक्सर बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री है 6 भाइयों की अद्भुत दास्तां। 6 भाइयों की अद्भुत दास्तां है ये ट्रिग्नोमेट्री। कितने भाइयों की अद्भुत दास्तां है ये? 6 भाइयों की अद्भुत दास्तां। और कौन कौन से हैं भाई? वो मिलाते हैं आपको पूरी फैमिली से, ट्रिग्नोमेट्री परिवार से, पूरे परिवार से आपको मैं मिला रहा हूं। पहला जो ब्रदर है वो है घर का मुखिया। आइए मिलते हैं सबसे पहले साइन थीटा से। ट्रिग्नोमेट्री परिवार का जो पहला मेंबर है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन है? साइन थीटा। वो कौन है? साइन थीटा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोस थीटा, सेकंड नंबर पे कोस थीटा। और थर्ड नंबर पे आता है टेन थीटा। थर्ड नंबर पे कौन आता है? टेन थीटा। पहला याद कीजिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद नंबर 4 पे कोसेक थीटा, नंबर 4 पे कोसेक थीटा, नंबर 5 पे सेक थीटा और नंबर 6 पे कोट थीटा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको एक विक्ट्री सिंबल दे रहा हूं जो आपको विजय दिलाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप कभी भी मात नहीं खाने वाले। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे विक्ट्री सिंबल को इस तरह से आप अभी अपने जो वीडियो देख रहे हैं इस तरह से अपने हाथ को आप विक्ट्री सिंबल के अंदर सेट कीजिएगा। विक्ट्री सिंबल में देखो आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो है वो फिंगर्स आपको इस तरह से कट नजर आ रहे होंगे। अब इसमें अपने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना साइन थीटा है, ये अपना कोस थीटा है, ये अपना टेन थीटा है, ये कोसेक थीटा है, ये सेक थीटा है और ये कोट थीटा। एक बार आप बोलने का प्रयास करें सीक्वेंस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने भी घर पे ट्राई करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा। तो इस तरह से आप, ये एक पजल की तरह है, इसको आप घर पे आप ट्राई भी कर सकते हो और आप किसी को चैलेंज भी इसको दे सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। अब साइन के सामने अपने क्या सेट किया है? कोसेक थीटा सेट किया है डियर स्टूडेंट्स। इसी से आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का एक जो है वो क्लू मिलेगा। साइन के सामने कोसेक है, इसका मतलब ये कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, विपरीत है। समझेंगे? सेक थीटा है, उसके सामने कोस थीटा है, इसका मतलब सेक थीटा है वो कोस थीटा का इनवर्स है। कोट थीटा के सामने टेन थीटा है भाई साहब जी हैं, तो कोट थीटा जो है वो टेन का इनवर्स होगा, 1/10 होगा। आइए ले चलता हूं आपको 6 भाइयों के इस शाही महल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है देख रहे हैं, सबसे पहले वो इस मूल मंत्र को याद रखें, लाल बटे कक्का। ध्यान से सुनिएगा, लाल बटे कक्का। ये आपको मैंने एक मूल मंत्र दे दिया जो काफी प्रचलन में रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटे कक्का।
यहाँ L जो है वो डिनोट कर रहा है लंब को, लंब इस परपेंडिकुलर की बात हो रही है। A जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है आधार को, किसको डिनोट कर रहा है, आधार को। और K यहाँ जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है कर्ण को, किसको कर रहा है, कर्ण। एक कर्ण अर्जुन के तरह ही धनुर्धर था, महारथी कर्ण तो महानों से महान है, वो कर्ण अलग है। और ये जो कर्ण है ये अपना डायगोनल है, ये बेस और ये अपना परपेंडिकुलर। अब लाल बटे कक्का सबको याद होगा, लाल बटे कक्का। अब जो साइन थीटा वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा है L बटे के, L बटे के, यानी साइन थीटा बोल दीजिए है L बटे के, लाल बटे कक्का। और यहाँ SCT साइन में L बटे के आ जाएगा। कोस थीटा में डियर स्टूडेंट्स आएगा A बटे के, A बटे के बोले तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन के अंदर आप बताएं मेरे को, बता पा रहे हैं तो, लंब बटे आधार। टेन थीटा के अंदर क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो बहुत ही इजी मेथड, लाल बटे कक्का, पहला जो है मेंबर साइन है, दूसरा कोस है और तीसरा टेन है। तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण और टेन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स उसको भी भूल सकते हैं आप, अब आप लाल बटे कक्का को भी भूल जाए। अब देखिए कोसेक थीटा, मैंने बताया 4 नंबर पे कोसेक थीटा है जो साइन के सामने है, आपने इसका रेसिप्रोकल करना है। ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कर्ण बटे लंब। चलो तुम ऊपर चलो, तुम नीचे चलो, अदला बदली हो गई, अदला बदली हो गई भाई, अदला बदली हो गई। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, तुम ऊपर चलो तुम नीचे चलो, कर्ण बटे आधार। और लंब बटे आधार का अपोजिट क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इस पोर्शन को नोट भी कर सकते हैं। ये जो है आपका मसाला नंबर 1 है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा पार्ट ये वाला, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश कोई विशेष बात नहीं है, मैथ्स दोनों के लिए कॉमन है। बस थोड़ा सा डिक्शनरी जो है अपने को हिंदी वाले इंग्लिश सीखें और इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी सीख लें। बोथ मीडियम में आप जो है वो लिंग्विस्ट बन जाएंगे। यहाँ पर आपका जो मूल मंत्र है वो चेंज कर रहा हूँ, और इंग्लिश का जो मूल मंत्र है वो थोड़ा इंटरेस्ट भी है और थोड़ा बढ़िया भी है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या तोले भाई, सोना चांदी तोले। फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आप समझ रहे होंगे P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब डियर स्टूडेंट्स बेस, और H का मतलब वही अपना हाइपोटेनियस, और S बोले तो साइन थीटा, C बोले तो कोस थीटा, T बोले तो टेन थीटा। बस डिक्शनरी में थोड़ी प्रॉब्लम है, बस डिक्शनरी का ही हेरफेर है। हिंदी में उनको परपेंडिकुलर को लंब बोल देते हैं, बेस को आधार बोल देते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच, P बाई एच बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होगा, B बाई एच, कोस थीटा क्या होगा, B बाई एच। और टेन थीटा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, P बाई बी, P बाई बी होगा। अब वही घोड़े वही मैदान, विक्ट्री का सिंबल याद रखिएगा। कोसेक थीटा के सामने कौन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब कोसेक थीटा होगा H बाई P, रेसिप्रोकल। B बाई एच है तो H बाई बी, P बाई बी है तो B बाई P। ये अपना हो गया ट्रिग्नोमेट्री का मसाला नंबर 1। तो अभी आपने सीखा है 6 भाइयों की अद्भुत दास्तान। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बस जिन्होंने 6 भाइयों की अद्भुत दास्तान को जान लिया, ये विक्ट्री सिंबल याद रख लिया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, इसको आप रिपीटेशन में अपने लें तो आप जरूर कामयाब हो पाएंगे इसमें। अब अपने मसाला नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं।
जो 6 चैप्टर में जिसका मैंने नाम लिया है उसमें यूज होगा। पहले मैं आपको पूरा जो तीनों चैप्टर हैं उनके मसाले आपको तैयार कराऊंगा, और मेरा रसूल रहा है कि पहले मैं मसाले तैयार करूंगा और फिर अपने तड़के लगाएंगे। तो अभी अपने आज तो मसाले ही तैयार होंगे, तड़के कल लगेंगे। मसाला नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री का मसाला नंबर 2। इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, 6 भाइयों की अद्भुत दास्ता, और इस अद्भुत दास्ता को अपने और सुंदर बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपने एक यदि ऊपर दे पा रहे हो, यहाँ एक अपने पार्ट दे देते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन TF 6 भाई बोलिएगा। पहला भाई साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब आपको इसी सीक्वेंस से याद करना है पूरा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। 6 भाई इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। उसके बाद में आपको जो याद करना है यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट, समझे कि नहीं समझे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 30 45 60 90। अब इसमें चीकू मीकू 36 सॉरी 6 5 जा 30 कॉलम इसमें अपने को मिलेंगे। 6 ये और 6 × 5 की मैट्रिक्स ये है, इसको अपने को फिल करना है 30 को। अब कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक बहुत सुंदर लॉजिक बता रहा हूँ। पहले आप काउंटिंग लिखिएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4। ये बहुत ईजी है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अब चुटकियों के अंदर सीख जाएंगे। 0 1 2 3 4, सब में 4 का डिवाइड कीजिएगा। 4 का डिवाइड हो गया। उसके बाद 0 में 4 का डिवाइड किया 0, 1 में 4 का 1/4, इट्स कटिंग वटिंग 1/2, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। सही है। अब इसमें अपने रूट लेते हैं इसका, रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब आप देखें 0 का जो रूट होगा मैं डायरेक्ट यही ले लेता हूँ। 0 का रूट 0 यहाँ लिख दें, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1। डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको। 0 1/2, 1/√2, √3/2 1। बस आप इन 5 को याद कर लीजिए, या कैसे आए इसको अपने पिकअप कर लीजिए। अब देखो इनके बेस पे अपने पूरे के पूरे जो टेबल है उसको फिलअप कर देंगे। चलो क्या, चलो खड़े हो भाई, खड़े हो। उल्टा करना है इसको घुमा देना है, रेसिप्रोकल करना है। चलो खड़े हो, चलो खड़ा, ये इसको कहोगे ये खड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ हो, तुम खड़े हो, यहाँ चलो, तुम खड़े हो, यहाँ चलो, तुम भाई यहाँ चलो, तुम चलो खड़े हो यहाँ पर, यहाँ चलो, और तुम यहाँ। इसका मतलब एक्सचेंज टू ईच अदर, एक दूसरे को एक्सचेंज किया गया है। तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ। इसको बोल सकते हैं अदला बदली, अपने बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफर चला है ये। अब डियर स्टूडेंट्स, ये tan थीटा है। अब आपको फिर मैं वेक्टर सिंबल की तरफ, साइन थीटा, कोस थीटा, और ये कौन है अपना tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज दिस? आप कहेंगे व्हाट इज दिस, तो आपने इतना ही कहना है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बड़ा दिस, और दिस इज tan थीटा। ये tan थीटा है, ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है। तो साइन में यदि अपने कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? दिस।
एंड दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे डियर स्टूडेंट्स, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस इज साइन थीटा, दिस कोस थीटा, दिस टेन थीटा। तो आप समझ गए होंगे टेन थीटा कैसे आएगा, साइन में कोस का डिवाइड करने पर आएगा। तो डिवाइड कीजिएगा, 0 में 1 का डिवाइड किया 0, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3, पूरे का डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इन्फानाइट। क्या आएगा, इन्फानाइट। अब ये ध्यान रखना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो 0/1 होता है, एक 1/0 होता है, इसमें बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते, सर क्या है ये लॉजिक। तो ध्यान रखना भाई, जब 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो 0 का तो यही उसूल रहा है, 0 से टकराओगे डमडमा 0 हो जाएगा, 0 से टकराएगा डमडमा 0 हो जाएगा, 0 से जिसने भी टक्कर ली है, चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, 0। अब यदि 0 जिस दिन नीचे आ गया ना, उस दिन तहलका मचेगा, उस दिन वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो जब 0 में होता है तो उसमें जो वैल्यू आती है वो इन्फानाइट आती है, वो होती है नॉट डिफाइन, यानी वो डिफाइन ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फानाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये होने के बाद अब बहुत ही इजी मेथड है। साइन के सामने कौन है भाई, बोलिएगा, कोसेक। तो आपने साइन को जो है उल्टा करना है, कोसेक आ जाएगा, यानी इस पूरी लाइन का अपोजिट कीजिएगा, 0 का उल्टा 0/1, चलो भाई 1 ऊपर चलो, 0 नीचे चलो, 0 नीचे आ गया, तहलका बच गया, इन्फानाइट। 1/2 का उल्टा यानी साइन का ये, कोस का उल्टा करने पर सेक आएगा, टेन का उल्टा करने पर कोट आएगा। 1/2 का अपोजिट करने पे 2 आ गया, 1/√2 का √2 बन गया, √3/2, चलो 2 ऊपर चलो, √3 नीचे चलो, 1 का अपोजिट 1। अब सर कोस का करने पर सेक आएगा ना, तो कोस का करने पर सेक, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का चलो 2/1, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, डबल 0, ऐसा बोल सकते हैं देसी भाषा में, 0 का उल्टा डबल 0 का उल्टा 0, डबल 0 नहीं है, वो इन्फिनाइट है, पर अपने इस मेथड में याद कर सकते हैं। उसके बाद 10 का अपोजिट करने पे क्या आएगा, कोट आएगा, 10 का अपोजिट करने पर कोट, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3/1, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, चलो ऊपर चलो, तुम नीचे चलो, 1/√3, और इन्फिनाइट का उल्टा 0। तो ये देखो, मैंने देखते ही देखते पूरी एक लाइन से कैसे मैंने पूरे 30 कॉलम फिल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ये हाथ की सफाई है, और बस थोड़ा सा अपने को ध्यान से इस मेथड को समझना है, कैसे मैंने ये फिलअप किया है। तो आप भी कर सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के माध्यम से मैंने जो फर्स्ट लेक्चर है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको जरूर समझ आया होगा। इसी के साथ में मैं आपको अलविदा करना चाहूँगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।